हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। मैं किशन यादव आपको साइंस सब्जेक्ट लेके आया हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में जो मेन टॉपिक है वो हम पहले बता दे रहे हैं, इसको फिर आगे डिटेल में कवर करते हुए आगे चलेंगे। पहला है पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, फिफ्थ केल्विन एंड सेल्सियस। तो ये 5 टॉपिक मेन रूप से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखेंगे पहला टॉपिक है हमारा पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले समझेंगे कि मैटर होता क्या है। तो मैटर ये है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass and is felt by senses is called matter। जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो वो सारे मैटर है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से वो बने हुए हैं। सेकंड है मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? तो 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे पुराने टाइम में हमारे भारतीय फिलोसफर ने इसको बताया था पंचतत्व। पंचतत्व का मतलब क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर पूरे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है। सेकंड, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे गैप है जो हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसे देखा जा सकता है। थर्ड, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, यानी कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन करते रहते हैं। और फोर्थ, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगाए हुए हैं और उसी से एक दूसरे के बीच बंधे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, यानी कि मैटर के उसके गुण के आधार पर उसको बांटा गया है। 3 मेन टाइप्स है जिसके आधार पर बांटा गया है। फर्स्ट है बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। पार्टिकल्स मैटर के बीच में किस प्रकार से अरेंज हुआ है उसके आधार पे। सेकंड, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में कुछ एनर्जी होगी तभी तो वो मूव कर रहा है, इसीलिए उस एनर्जी के आधार पे उसको बांटा गया है। थर्ड है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में किस प्रकार से स्पेस है उसके आधार पे बांटा गया है। तो मुख्य रूप से 3 चीजों के आधार पे पार्टिकल्स को 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बोस एंड स्टिल्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही 3 टॉपिक आपके इस चैप्टर में है जिसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। बाकी के जो 2 टॉपिक आप देख रहे हैं ये आपके सिलेबस में कभी आता नहीं है, ठीक है? इसलिए हम इसको, यदि आप लोग का डिमांड रहा तो हम इसको समझाएंगे, जो आप आगे हमें कमेंट करके बताएंगे वीडियो में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, पहला है सॉलिड। अब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, किसे कहेंगे सॉलिड? तो सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फिक्स शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका शेप फिक्स होगा और वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा। सेकंड, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके बीच काफ़ी कम गैप होगा, लगभग न के बराबर। थर्ड, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, आप सॉलिड को दबा नहीं सकते। अगला है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स है उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि वो आपस में बंधे हुए हैं और यही कारण है कि आप उसको दबा नहीं सकते।
अगला, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स के अंदर जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोजली पैक है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से चिपके हुए हैं। अगला, जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, आयरन, स्टोन, प्लास्टिक, इसको आप चाहते हुए भी दबा नहीं सकते। यदि ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यह टूट जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं। यह था सॉलिड के प्रॉपर्टीज। इसमें यदि कुछ आपको दिक्कत है तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो देखेंगे बच्चों, अगला टॉपिक है लिक्विड। लिक्विड के क्या प्रॉपर्टीज है इसको समझेंगे। पहला, नोट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड के शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसका शेप ले लेगा। सेकेंड, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर वेरी लार्जर। इसके पार्टिकल्स के बीच जो दूरी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसको लगभग ना के बराबर दबाया जा सकता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज। इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के मुकाबले कम होती है, लेकिन इसे डिफ्यूज किया जा सकता है। अगला है, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले इसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगा हुआ है अट्रैक्शन वो कम है। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक इसके पार्टिकल्स तो है लेकिन सॉलिड की तरह नहीं, थोड़ा सा वीक फोर्स लगा हुआ है, इसलिए लेस क्लोजली है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वाटर, ऑयल और जितने भी फ्लूइड है जिसको सरफेस पे रखा जाए तो फ्लो करने लगेगा, यही तो लिक्विड है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला है गैस। गैस के क्या प्रॉपर्टीज है इसको समझेंगे। पहला, नेदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इसमें ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा। हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड और के मुकाबले इसको ज़्यादा दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। डेंसिटी इज लिस्ट एंड डिफ्यूज। डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है जिसे डिफ्यूज किया जा सकता है। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड, लिक्विड के मुकाबले बहुत ही कम है। पार्टिकल्स आर वेरी फ्री टू मूव। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। इसके पार्टिकल्स मूव करने के लिए हमेशा फ्री है, स्वतंत्र है, और जैसे इसको आप खुले में रखते हो ये तुरंत मूव कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो जितनी भी गैसेस है उसको यदि आप खुले में छोड़ देते हो, जैसे कि आप ले लो LPG, O2, इनको ये इसके पार्टिकल्स बहुत ही तेज़ी से मूव करके फैल जाता है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में हमने आज 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, तो उसका आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।